दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी आता है। हम सब अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते कि असल में हमें क्या चाहिए। यह सवाल न केवल हमारी भौतिक संसाधना बल्कि हमारे आंतरिक संतोष और हमारी भौतिक शांति से भी जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बौद्ध मोटिवेशन स्पीच चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य आनंदपुर में राजा राजेश्वर का शासन था। राजा न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी का एक सवाल हमेशा उसे परेशान करता रहता था कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है। राजा ने कई ग्रंथ पढ़े और कई विद्वानों से चर्चा की, लेकिन उसे कभी भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। वो यह सोचता रहता था, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर जान लूंगा तो मैं सभी का जीवन सुख और समृद्ध बना सकता हूँ। एक दिन राजा ने अपनी चिंता को सभी दरबार में बताया। उसने अपने राज्य में एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है, उसे मैं बहुत सारी संपत्ति और धन दूंगा। यह सुनकर दरबार में हड़कंप मच गई। उस दरबार में बड़े बड़े विद्वान, संत, साधु और बड़े बड़े व्यापारी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे। एक विद्वान ने कहा, हे राजन, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि ज्ञान से ही इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। फिर एक ऋषि बोले, हे राजन, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो धन और ज्ञान किसी काम के नहीं है। एक व्यापारी ने कहा कि धन सबसे बड़ा है, क्योंकि धन से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। फिर राजा ने इन तीनों उत्तरों पर विचार किया, लेकिन किसी से भी उन्हें पूरी तरह से संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, इन तीनों उत्तरों से भी आगे कुछ न कुछ गहराई है जो कि मुझे समझने की आवश्यकता है। कुछ दिनों बाद एक साधु दरबार में आए। उस साधु ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे और उस साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उस साधु ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जानता हूँ, लेकिन ये उत्तर मैं आपको तब दे सकता हूँ जब आप मेरे साथ एक यात्रा पर चलें। राजा ने उत्सुकता से उस साधु की बात मान ली। उसने अपने मंत्री को भी अपने साथ चलने का आदेश दिया और तीनों एक रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा के पहले दिन वह साधु राजा को एक छोटे से गांव में ले गया। वहाँ वे एक गरीब किसान से मिले जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास एक छोटी झोपड़ी, एक बैल और एक छोटी सी जमीन थी। वह किसान मिट्टी के सने हाथों से काम कर रहा था। उसकी पत्नी पास में ही खाना बना रही थी और बच्चे खेत के पास खेल रहे थे। उस परिवार में हंसी और खुशी का माहौल था। राजा ने रमेश से पूछा, हे रमेश, ना तो तुम्हारे पास धन है और ना ही सुख सुविधा, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कान क्यों है? उस किसान ने हंसते हुए उत्तर दिया, हे महाराज, मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे परिवार का प्यार है और मेरे पास मेहनत करने की शक्ति है। जब मैं दिन भर खेत में काम करता हूँ और शाम को अपने परिवार के साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उस राजा ने बहुत ही ध्यान से उसकी बात सुनी। उसने ये महसूस किया कि रमेश की बात में एक सच्चाई छुपी थी, लेकिन फिर भी राजा को इसका उत्तर अधूरा लगा। इसके बाद वह साधु राजा को इस शहर के सबसे बड़े व्यापारी हरीश के पास ले गया। हरीश का महल बहुत ही शानदार था। वहाँ सोने चांदी के बर्तन, कीमती गहने और बहुत ही सारे सोने के सिक्के वहाँ पर रखे हुए थे। लेकिन हरिराज बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वह अपने नौकरों को आदेश दे रहा था, हमारे इस धन की सुरक्षा के लिए और पहरेदार बढ़ा दो, जिससे कि कोई इसे चुरा न ले। फिर उस राजा ने व्यापारी से पूछा, अरे तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम्हें क्या कमी है? उस व्यापारी ने थकी हुई आवाज में कहा, हे महाराज, मेरा सारा समय इसी चिंता में बीत जाता है कि मेरा धन कहीं चोरी न हो जाए। इसी चक्कर में मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि जितना धन मैंने कमाया है वह कभी भी मुझसे छीना जा सकता है। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ
उसने साधु से कहा, देखो ये व्यापारी कितना अजीब है और वह किसान कितना संतोषी है और यह अमीर व्यापारी कितना परेशान है। क्या धन वास्तव में सबसे बड़ा धन नहीं है? वह साधु मुस्कुराए और चुपचाप होकर राजा के प्रश्न का उत्तर देने के समय का इंतजार करते रहे। राजा और उस साधु की यात्रा उस जंगल में जारी थी। वे रास्ते में चलते चलते थक गए थे, लेकिन उस साधु का चेहरा हमेशा शांत और संतुष्ट था। राजा की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वह राजा ये सोच रहा था कि इस साधु के पास जीवन का इतना गहरा रहस्य कहां से आया। जब वे एक नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे, उस राजा ने साधु से पूछा, हे गुरुजी, आप हमेशा शांत रहते हैं, क्या आप मुझे एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो मुझे इस दुनिया के सबसे बड़े धन के बारे में समझा सके? साधु ने राजा की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो केवल धन के बारे में है और यह कहानी तुम्हारी इस खोज को पूरा भी करेगी। राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और साधु की बातों में खो गया। उस साधु ने कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम रघु था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन एक चीज उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। वह हमेशा ये सोचता रहता था कि उसकी गरीबी का कारण क्या है। वह इतना काम करता था कि उसके पास मकान, दुकान और घर सब कुछ था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। रघु हमेशा ये सोचता रहता था कि अगर उसके पास बहुत सारा धन होता तो उसकी जिंदगी और भी ज्यादा बेहतर हो जाती। एक दिन उसने एक साधु से सुना कि धन तो उसके पास है जो जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करता है। यह सुनकर रघु ने सोचा कि मैं तो गरीब हूँ, शायद ये साधु मुझे कुछ रास्ता बताएगा। रघु उस साधु के पास गया और बोला, हे महाराज, मुझे धन की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपनी जिंदगी सुधार सकूं। कृपया आप मुझे कुछ उपाय बताएं। उस साधु ने रघु को देखते हुए कहा, अरे तुम्हारे पास जो पहले से है वो काफी है। अगर तुम सच में समृद्ध होना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें 3 अलग अलग स्थानों पर जाना होगा और वहाँ से कुछ खास चीजें लौटकर तुम्हें वापस लौटना होगा। रघु ने साधु की बातों को सुना और तुरंत ही यात्रा पर निकल पड़ा। उसका पहला ठिकाना एक समृद्ध गांव था जहाँ पर बहुत सारी संपत्ति थी। रघु ने उन लोगों से पूछा, अरे भाई, तुम किस तरह से अमीर हुए? गांव वालों ने बताया कि हमारे पास पूर्वजों की अनमोल धरोहर है। हमारा काम, हमारी मेहनत और हमारे रिश्ते, हम विश्वास और प्रेम से काम करते हैं और यही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। रघु ने यह सुना, लेकिन वह समझ नहीं पाया। उसने फिर सोचा, ये तो केवल बातें हैं, मुझे तो असली धन चाहिए। दूसरी यात्रा में रघु एक बड़े शहर में गया जहाँ बहुत सारे व्यापारी और अमीर लोग रहते थे। उसने वहाँ भी वही सवाल पूछा, आखिर तुम्हारी संपत्ति का क्या राज है? फिर उस व्यापारी ने जवाब दिया, हमारे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन ये पैसा कभी भी हमें शांति नहीं देता। हम हमेशा धन की चिंता करते हैं। हम उसे बचाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें अंदर से संतोष नहीं मिलता है। रघु ने सोचा कि यह भी तरीका खराब है, क्योंकि ऐसे धन का क्या फायदा जो शांति नहीं देता। ऐसे धन का हमें कोई भी फायदा नहीं है। और रघु अंत में एक दूर दराज गाँव में गया जो कि एक जंगल के बीच स्थित था। यहाँ के लोग गरीब थे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे। राजा ने उन लोगों से पूछा कि आप इतने खुश क्यों हो, जबकि आपके पास बहुत कुछ नहीं है? गांव वालों ने कहा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन प्यार और संतोष है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और जो कुछ भी हमारे पास है हम उसी में खुश रहते हैं। हम धन को एक साधन मानते हैं, लेकिन इसे हम कभी भी अपना उद्देश्य नहीं मानते। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी शांति और संतोष है। यह सुनकर रघु का दिल बदल गया। उसने ये महसूस किया कि जो चीज वह हमेशा सोचता रहा वह बाहर कहीं नहीं है, बल्कि उसके अंदर ही थी। रघु अपने घर लौट आया और महाराज से कहा, हे महाराज, आपने जो कहा था वह बिल्कुल सच था। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण तो संतोष है। अब मेरी समझ में आ गया है कि असली धन वो होता है जो हमारे दिल में है, ना कि जो हम बाहरी चीजों से हल करते हैं।
साधु ने रघु को देखा और कहा, अरे बेटा, तुमने सही समझा। संतोष वह धन है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। साधु ने उस राजा की ओर देखा और कहा, हे महाराज, रघु की तरह हम भी बाहर के धन में इतना खो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं आंतरिक शांति और संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। उस राजा ने साधु की कहानी से गहरी सीख ली और वह समझ गया कि असली धन की संपत्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर ही है। तीसरे दिन वह साधु राजा को एक झरने के पास ले गया। उस झरने का पानी बहुत ही साफ और चमकदार था। उसके पास में पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में एक नई शीतलता थी। उस साधु ने राजा से कहा, हे महाराज, अब वो समय आ गया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपने इन 3 जगहों पर क्या सीखा। उस राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने देखा कि गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं था और फिर भी वह संतुष्ट था, और वहीं अमीर व्यापारी के पास सब कुछ था लेकिन वह बेचैन और परेशान था। इससे मुझे ये लगता है कि धन ही सब कुछ नहीं है। फिर उस साधु ने कहा, सही कहा राजा जी आपने। धन, ज्ञान और स्वास्थ्य तब तक अधूरे हैं जब तक मनुष्य के पास संतोष न हो। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। यदि इंसान के पास संतोष है तो वह गरीबी में भी खुश रह सकता है, और यदि इंसान के पास संतोष नहीं है तो धन और ऐश्वर्य भी उसे सुख नहीं दे सकते। राजा इस उत्तर से प्रभावित हुआ और वह अपने राज्य वापस आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।